हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में भाग 16 जो है ना भाग 22 तक कंप्लीट हो चुका है। ये देख लो, पिछला वीडियो जितना है जो क्लास ओरिएंटेशन क्लास जो है ना अब तक जहां तक पढ़ा है वो देख लो। भाग 16 से भाग 20 तक हो चुका है, इससे प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आज स्टार्ट करेंगे भाग 13 जो नेक्स्ट वीडियो में बताए थे। पिछले वाला वीडियो में भाग 13 करेंगे, 14 करेंगे और 15 ये तीनों खत्म कर देंगे तो ये आर्टिकल 301 से जो है 395 आर्टिकल तक खत्म हो जाएगा। और स्टार्ट करता है भाग 13। भाग 13 जो ना भारत में जो ना व्यापार और वाणिज्य की चर्चा है। ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है, ये होता ऑस्ट्रिया, ये होता ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। ये आर्टिकल 301 से 338 तक है। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दे। आर्टिकल 301 है, इसमें कहता है कि भारत जो है ना व्यापार और जो है ना ये वाणिज्य का जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है। व्यापार कर सकता है, वाणिज्य कर सकता है हमारा। और 302 में कहता है ये संसद को जो है ना अधिकार है यदि राष्ट्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है ना ये व्यापार और वाणिज्य को जो है ना प्रतिबंध कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, रोक लगा सकता है। आर्टिकल 303 में कहता है ये केंद्र में होता है संसद और राज्य में होता है विधानमंडल। विधानमंडल या जो ना ये वाणिज्य और व्यापार पे जो कोई ऐसा नियम बना रहा है जो ये केंद्र और राज्य एक दूसरे को प्रभावित करेगा, यानी कि ऐसा नियम बनाए दोनों में जो ना यदि विवाद हो सकता है तो इसको जो ना ये सुप्रीम कोर्ट और राज्य में जो नियम बना है तो उसको जो हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो ना उस नियम को ना रोक लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है उस नियम पे। भाग ये आर्टिकल 303 में है। आर्टिकल 304 में है यदि तो ये किसी राज्य कोई दूसरे राज्य है, जैसे झारखंड है हमारा, और किसी अन्य राज्य में जैसे बिहार में दूसरे राज्य में कोई चीज जो ना प्रतिबंध हमारा और वो अवैध घोषित किया गया उस राज्य में, और दूसरे राज्य में जो वैध है, यदि वो वैध जिस राज्य में ना उस राज्य से दूसरा जहाँ अवैध है वहां लेकर तो अवैध ही घोषित करा। जैसे बताता हूँ, एक झारखंड है, एक है बिहार। बिहार में जो शराबबंदी है, यानी कि शराब पे जो बैन है, ठीक है। और झारखंड में जो है ना ये वैध है, झारखंड में शराब चालू है। यदि यहाँ पे जो शराब यहाँ लेकर आएगा तो वो अवैध ही घोषित कराएगा, अवैध ही रहेगा। भाई भाग 304 में है। और यह भाग बिहार में एक इम्पोर्टेंट, हम बिहार से इसलिए बिहार में बताता हूँ, उसको लेकर चलेंगे। ये शराबबंदी 2016 से हुआ था यार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार पुलिस में पूछता है ये सब प्रश्न। और ये भाग 13 हो गया खत्म। अब भाग 14। भाग 14 ये संघ एवं राज्य लोकसभा, संघ एवं अभी लिखा है तो पीछे में लिखे हैं, अच्छा तरह से लिखे हैं, खाली ना सपोर्ट करो दो, ऐसे ना होगा। लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो भाग 13 से पूरा हो गया। 13 से 301 से 395 तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद तो ना ये सब जो ना जितना आर्टिकल है सब जो ना अलग अलग है, किसी दूसरे से संबंध नहीं रखता, याद रखो। इसलिए इस प्रकार पढ़ा, इसी प्रकार पढ़ो। एक 5 और 6 यही दोनों जो ना एक दूसरे से ना मेल खाता है, इसलिए इन दोनों को बाद में कराएंगे। 5 हो गया तो 6 नॉर्मल है। भाग 14 हो गया ना संघ एवं राज्य लोकसभा आयोग। ये यूपीएससी और पीसीएस है, पीसीएस का था, पीसीएस पब्लिक सर्विस का पीसीएस लिखा था, पीएससी नहीं था, पीसीएस। आर्टिकल हो जाए ये 308 है, 301 से 308 है, 309 से है। यार ये गलत हो गया। ये आर्टिकल है ना भाग 13 आर्टिकल है 301 से 307 तक है, 307 तक 307। और ये 308 से 323। भाग 14 संघ एवं राज्य लोकसभा आयोग 323। एक भाग 14 को बताते देखो, भाग 14 का को आर्टिकल 323 का को ये जो है ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण गठन किया। न्यायाधिकरण ये जो विवादों जो विवाद उत्पन्न उसको सुलझाने के जो है ना विवादों त्वरित निपटार के जो न्यायाधिकरण का गठन किया। जैसे हो गया हमारा एग्जाम्पल जो पर्यावरण से विवाद सुलझाने के जो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। इसे बताता हूँ, ये एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी है कि जो एनजीटी नेशनल ग्रीन, ये पर्यावरण से विवाद होता है ना उसको सुलझाने के एनजीटी गठन होता है। ये इसके गठन पूछता है एग्जाम पे, इंपॉर्टेंट भीविया लिख लो। इसका गठन हुआ 10/18/10/2010। इसे 18/10 याद रखना, 18/10/2010। और इसका वर्तमान अध्यक्ष ये प्रकाश श्रीवास्तव है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। वैसे यही इन दोनों बता दिए। और भाग 14 बताता हूँ, आर्टिकल 308 से 323 भाग 14 संघ एवं राज्य लोकसभा आयोग। तो ये कहा गया, ये आर्टिकल 308 311 आर्टिकल कहा गया हमारा। ये सिविल सेवक जो होता है, सिविल सेवक आता है आईएएस आईपीएस आईएफएस। आईएएस होता है हमारा, ये होता है आईपीएस, ये होता है आईएफएस। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, तो ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये होता है आईएफ इंडियन फॉरेन सर्विस है। ये लगे आईएएस आईपीएस आईएफएस गठन चर्चा है हमारा। सिविल सेवक ये सब कहलाता है। ये आईएफ इंडियन फॉरेन सर्विस तो केंद्र सेवा के अंतर्गत आता है। आइए इसको जो है सिविल सेवा को जो है पद को जो है रक्षा चलता है, इसको हटाने की जो है यानी कि इसके पद की रक्षा चाहिए, इसको हटाने की जो है ठोस सबूत चाहिए। इसके अनुसार जो 317 का 317 के अनुसार जो है
सिविल सेवक को पद से हटाने की तो न्यायालय में जो है ना करप्शन यानी कदाचार मुकदमा चलाएगा। इस स्थिति में जो है ना जो करप्शन रिपोर्ट के आधार पर यदि वो सही ठहराएगा उसी तो राष्ट्रपति से उठाएगा। तो बस यही है हमारा 311 में कहता है इसको पद की रक्षा चलता है हमारा। 317 में इसको हटाने का चलता है सिविल सेवा को। 311 होगा, 317 हो गया, 312 ये अखिल भारतीय सेवा सृजन का चलता है। अखिल भारतीय सेवा सृजन मतलब सृजन मतलब गठन, अखिल भारतीय सेवा, इसको मैं बता दूं सेवा का सृजन, सृजन मतलब गठन, इसकी चर्चा है। अखिल भारतीय सेवा के अंदर आता है ये आईएएस आता है, आईपीएस, आईएफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस था, इंडियन फॉरेन सर्विस केंद्र सेवा है, इसके बारे में बताता हूँ। अखिल भारतीय सेवा सृजन इसके नियम को बनाने का तो ये राज्यसभा इंपोर्टेंट है, इसके बारे में कानून को मतलब राज्यसभा बनाता है, लोकसभा नहीं। राज्यसभा बनाता है, राज्यसभा जो है ना ये संसद नियम को बनाता है, दोनों से लोकसभा राज्य दोनों मिलकर बनाता है। ये अधिकार है राज्यसभा का, रख लो। संघ एवं राज्य लोकसभा आयोग ये अखिल भारतीय सेवा सृजन के बारे में गठन करने का अधिकार, उसके बारे में नियम को बनाने का राज्यसभा का आर्टिकल 312 में है। ये बता देता हूँ आईएएस, आईपीएस, आईपीएस ये 312 हो चुका है। देखो आईएएस नहीं, ये देखो ये होता है अखिल भारतीय सेवा, ये होता अखिल भारतीय, होता संघ सेवा, होता है होता राज्य सेवा। इसी प्रकार लिखना तुम लोग भी, इसको देखो, इसका इसमें आता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, देखो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। और ये दोनों स्वतंत्रता प्राप्ति से है। तो भारत में जो है ना सर्वप्रथम 1855 में लॉर्ड मेकाले सिपाही जो है ना डलहौजी शासन काल में जो है लंदन में इसका एग्जाम कराया था, उसमें इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस था हमारा। देखो भारत ये 1919 सिविल सेवा का गठन 1919 के अधीन तक गठन हुआ था। अब भारत में सर्वप्रथम गठन इसका एग्जाम हुआ था इलाहाबाद में हुआ था 1922 में लॉर्ड रीडिंग शासन काल में। ये पीछे लिखा दिए बताता हूँ। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस संघ अखिल भारतीय सेवा, इधर संघ सेवा, संघ सेवा मतलब जैसे हो गया तुम्हारा ये एसएसटी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, ये सब आता है। राज्यसभा या बिहार में दो बीपीएससी जो था, पीसीएस बना देता, बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, ये सब होता है राज्यसभा। इसका नियुक्ति करता केंद्र, इसका नियुक्ति करता केंद्र, इसका नियुक्ति राज्य करेगा। इसका क्षेत्राधिकार केंद्र, इसका क्षेत्राधिकार केंद्र, इसका क्षेत्राधिकार राज्य है। इसको देते हैं तब केंद्र का संचिव नीति, केंद्र का संचिव नीति से इसको राज्य संचिव नीति देता है। बस यही है। आज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस केंद्र सेवा, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसका जो क्षेत्राधिकार है भारत में भी और विश्व में भी है। बस हो गया ये। इसका देखो ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इसके बारे में बता देता हूँ। आईएएस, आईपीएस, आईएफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। इसका नियंत्रण करता है कार्मिक मंत्रालय करता है, इसको नियंत्रण करता है आईएएस को नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय, आईपीएस नियंत्रण गृह मंत्रालय, आईपीएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नियंत्रण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नियंत्रण होता है। इसका ट्रेनिंग सेंटर भी बता देता हूँ। ये उत्तराखंड मैसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लवासना नाम से प्रसिद्ध है, जो लाल नेशनल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। इसका कहाँ पर दो एच और डी, हैदराबाद, एच डी एच और डी, ये हैदराबाद, ये देहरादून में। इसका आईपीएस का हैदराबाद में मुख्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, इसका देहरादून में हमारा इंदिरा गांधी वन एवं पर्यावरण राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ठीक है ना। ये तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस, इसका नई दिल्ली में है। और ये हमारा सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्था, ये सब बारे में लिखा दिए हैं, बताता हूँ। ये खत्म हो गया, ये खत्म। एक आर्टिकल 315 बच गया हमारा, आर्टिकल 315 इसको बारे में बता। इसमें जो है संघ सेवा यूपीएससी, राज्य लोकसभा, संघ सेवा यूपीएससी है हमारा, राज्य लोकसभा पीसीएस, इसके गठन करता है हमारा। इसकी यूपीएससी अध्यक्ष नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति करता है, और इसकी अध्यक्ष नियुक्ति करता है राज्यपाल, अध्यक्ष नियुक्ति, ठीक ना। अध्यक्ष, इसको भी अध्यक्ष नियुक्ति। इसका अध्यक्ष कार्यकाल जो है ये 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष काल करता है। यदि किसी का जो है यह अध्यक्ष को पद पर बढ़ा या 62 वर्ष में बढ़ा तो 62 या 65 वर्ष तक रहेगा, यानी कि 3 ही वर्ष में समाप्त हो जाएगा। ये जो पहले पूरा या 65 वर्ष जो पहले पूरा वो, या 6 वर्ष जो पूरे वो। यदि इसका गठन हुआ ये 42-43 वर्ष में किसी व्यक्ति को ना अध्यक्ष बना 40 वर्ष की उम्र में, वो 46 साल तक रहेगा, 6 वर्ष तक जो पहले पूरा जाए। ये अध्यक्ष नियुक्ति करता है राष्ट्रपति या राज्यपाल, केंद्र का करे यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राज्यपाल करता है राज्य का यानी पीसीएस अध्यक्ष नियुक्ति। ये अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति से होता है, ये अपना वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल से होता है। और इसका दिशा निर्देश अनुसार जो है यूपीएससी का अध्यक्ष जो वो राज्य का जो है पीसीएस का अध्यक्ष उसी के अनुसार कार्य करता है। और जो राज्य लोकसभा आयोग से जो है प्रमोशन होगा व्यक्ति जो है संघ सेवा में आता है हमारा यूपीएससी में, दोनों आपस में मिला जुला है। और इसको बताता है संचिव निधि से, और ये 65 वर्ष को 6 वर्ष का। यदि इससे पहले जो ये अपना पद ये त्याग पद देता है, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल को देगा, तो ये जो कोई भी पद जो ग्रहण नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा पद होता है ये अध्यक्ष का पद। ये इसके बारे में व्यक्ति में बता दे, अनुसूचित 2 में था हमारा। और एक बच गया इसका, ये बस हो गया, बस इतना ही काफी है। हाँ, और इसका कार्यकाल ये यूपीएससी अध्यक्ष और राज्य लोकसभा पीसीएस अध्यक्ष कार्यकाल, ये कार्यकाल इसका कर्तव्य होता है हमारा क्या,
विभिन्न परीक्षाओं जो है ना, ये पारदर्शिता जो है ना, ये एग्जाम पुराना होता है, एग्जाम पुराना, बस यही हमरा। और यही बता दिया, और थोड़ा सा बता देता हूँ, ये यूपीएससी वर्तमान में अध्यक्ष हमारा अजय कुमार, और ये हम बिहार से, इसलिए बिहार बताता हूँ। बिहार का यहाँ तो बीपीएससी होता है, इसके वर्तमान अध्यक्ष रवि मनोहर परमार। ये 1992 जो IAS बैच का ये पूछता है, जो बिहार पुलिस में पूछेगा, ये पूछेगा। और बीपीएससी का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। और प्रथम अध्यक्ष पूछेगा बीपीएससी का, ये राजेंद्र धारी सिन्हा, ये भी पूछता है एग्जाम में, याद रख लो किसी एग्जाम में। या यूपीएससी प्रथम अध्यक्ष पूछेगा यूपीएससी का रॉस बॉडकर, यूपीएससी प्रथम अध्यक्ष। यदि स्वतंत्रता के बाद बोलेगा एच के कृपलानी, स्वतंत्रता के बाद या प्रथम भारतीय अध्यक्ष यही था, ये रॉस बॉडकर अंग्रेज था, ये प्रथम था। ये स्वतंत्रता के बाद बोले ऐसे कृपा, ये सब लिखा दी, लिखा था बस। ये भाग 13-14 हो गया खत्म, वो लिखा है। तो आप भाग 15 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाग 13-14 लिखाता हूँ, भाग 13 बाद में व्यापार और वाणिज्य ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये बड़ा नाम है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंग्लिश में भारत में व्यापार वाणिज्य ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। 301 से 308 तक भारत में वाणिज्य और व्यापार स्वतंत्रता है। 302 में कहता है संसद को यह अधिकार है वह तो राष्ट्र को ध्यान रखते हुए व्यापार और वाणिज्य के प्रतिबंध यानी रोक एक ही है, प्रतिबंध को कहता है हिंदी में रोक लगा सकता है हमारा। 303 में है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे नियम पर संसद और उस राज्य के विधानमंडल को रोक लगा सकती है जो एक दूसरे को प्रभावित करता है, वही जो बताए थे। ये शुरू से देखना समझ में आ जाएगा, और बहुत इजी में लिखे हैं। 304 में है एक राज्य को कोई व्यक्ति वैध है और दूसरे राज्य में अवैध है, वही जो बताते शराब के बारे में बताते एग्जाम्पल देखें, तो वह दूसरे राज्य में अवैध, वो अवैध वाले राज्य में अवैध हो जाती है। जैसे बिहार में शराब बंद, बिहार में शराब बंद हुआ था, कब हुआ था? 2016 इंपॉर्टेंट। इसमें सीएम था नीतीश कुमार। कमेंट में बताना वर्तमान कौन सा बना, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, छूटेगा भी प्रश्न है। कितने दूर तक था इंपॉर्टेंट? 307 5 6 7 इंपॉर्टेंट है। आज देखो ये आर्टिकल ये सही कर लेना, 301 से 307 तक था, वो 8 लिख दिया था, गलती से हो गया था। आज करता हूँ भाग 14, इसको सही करना, 301 से 307 तक। भाग 14 308 से 323 तक ये संघ एवं राज्य लोकसभा आयोग, आर्टिकल 308 से ये 323 तक है। ये लॉर्ड मेगा सिपाही, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रख लो, इसको उसके बाद बताता हूँ। ये लॉर्ड मेगा सिपाही 1855 में लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में लंदन में पहले बार एग्जाम हुआ था, उसमें नाम था सिविल सर्विस था, सिविल सेवा। तब इसे जो इंडियन सिविल सर्विस कहा था, लंदन सिविल सेवा एग्जाम किया था, उसमें इसे इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था। 1919 अधिनियम द्वारा, अधिनियम एक है द्वारा सिविल सेवा आयोग का गठन किया था। भारत में पहले बार सिविल सेवा की परीक्षा जो 1922 में इलाहाबाद में किया गया। इसमें वायसराय, ये बताएंगे, एक तो गवर्नर, तो गवर्नर जनरल, एक होता वायसराय, ये वायसराय थे इसमें 1922 में लॉर्ड रेडिंग के शासन काल में किया गया। पूछता है एग्जाम, भारत में पहली बार कब हुआ था एग्जाम सिविल सेवा का? 1922 में इलाहाबाद में हुआ था। इसमें वायसराय को तो लॉर्ड रेडिंग इंपॉर्टेंट है। आज देखो ये 6 आर्टिकल है, 311 आर्टिकल, इसमें सिविल सेवा को जो पद की रक्षा करता है, इसे आर्टिकल इसी आर्टिकल के अनुसार सिविल सेवा को जो बिना किसी ठोस कारण से नहीं हटाया जा सकता है। सिविल सेवा को पद से हटाने के चर्चा जो आर्टिकल 317 जो बताया 317 में, इस आर्टिकल के अनुसार इसे हटाने के लिए न्यायालय में मुकदमा चलता है, यानी कि करप्शन का। इस स्थिति में उसे राष्ट्रपति हटाएगा, याद रख लो। सिविल सेवा को हटाता राष्ट्रपति, प्रश्न पूछेगा। आज हो 312 आर्टिकल, इसमें ये अखिल भारतीय सेवा के सृजन या गठन होता है, सृजन मतलब गठन या निर्माण होता है, करने का अधिकार जो राज्यसभा की, याद रखो। सिविल आर्टिकल 312 में सिविल सेवा का गठन करने का अधिकार है, ये राज्यसभा को है। ये संसद देता है हमारा, दोनों सदनों में 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा मिलकर जो है ना अखिल भारतीय सेवा के सृजन मतलब नियम कौन बनाया था, ठीक है ना। देखो ये जो बताए थे, संघ सेवा, एक सेवा कौन, एक अखिल भारतीय सेवा होता है, एक केंद्र सेवा होता है, एक राज्यसभा। ये सीरियल नंबर 1 2 3 होता है सेवा। यदि इसका नियुक्ति केंद्र करता है, इसका राज्य करता है, इसको वेतन केंद्र, ये राज्य था, राज्य के संचित नीति देता वेतन। ये छठा भारत भाई इसका राज्य, इसका उदाहरण देखो, IAS IPS IFS, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, अखिल भारतीय सेवा। ये केंद्र सेवा रेलवे, बैंकिंग, PU SSC या इंडियन फॉरेन सर्विस विदेशी सेवा जो है, ये केंद्र सेवा याद रखना। इसका देखो ये राज्यसभा बिहार का, इसलिए अपना स्टेट का लिखना, यूपी का तो यूपीपीएससी लिखना, UPSI लिखना, बिहार का बिहार बोलता है, बिहार से BPSC हो गया ना, ये PCS बोलता है। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार है, बिहार से ETC। 315 इसमें जो संघ लोकसभा UPSC और राज्य लोकसभा PCS की चर्चा है। इसकी अध्यक्ष नियुक्ति जो राष्ट्रपति तो राज्यपाल करते हैं ना, ये 65 वर्ष की उम्र या 6 वर्ष तक कार्य करता है। यदि अध्यक्ष 65 वर्ष की उम्र या 6 वर्ष तक कार्यकाल से पहले जो त्यागपत्र देता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति या राज्यपाल को देता है। और इस जो वर्ष कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ा पद होता है अध्यक्ष का। लिखते था, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बहुत इजी लिखे, मेहनत भी करते थे, लिख का सब सही से लिखते, कोई ऐसे बताता भी नहीं है।
जैसा पैड में बताता है ना, उससे अच्छा बताता, देख लेना, विश्वास नहीं होगा तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क देखना। इसके अध्यक्ष का मुख्य कार्य विभिन्न परीक्षाओं का एग्जाम कराना होता है। संघ लोकसभा यूपीएससी और राज्य लोकसभा पीसीआर को दिशा निर्देश अनुसार, अच्छा ये देखो, संघ लोकसभा यूपीएससी राज्य लोकसभा आयोग को दिशा निर्देश देती है तथा उनके वार्षिक रिपोर्ट की जांच करता है। ये यूपीएससी और पीसीएस की रिपोर्ट जांच करता है। यूपीएससी जो होता है अध्यक्ष, इसकी रिपोर्ट की जांच करता है। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्य जो ना प्रमोशन होकर जो है ना संघ लोकसभा आयोग में चल जाता है। वही जो बताया शुरू में, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, संबंधित है। संघ लोकसभा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को तथा राज्य लोकसभा अपने वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल सौंपता है। इन्हें वेतन संचय निधि देता है ना केंद्र को, केंद्र का यूपीएससी का अध्यक्ष राज्य करेगा तब राज्य संचय निधि देते हैं। तो ये आईएएस का नियंत्रण कर्मी मंत्रालय का था, इंपोर्टेंट फैमिली है, इसी से रिलेटेड इसलिए नहीं लिख दिया। आईपीएस का नियंत्रण गृह मंत्रालय, ये सब बता दिए। आईएफएस का नियंत्रण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा होता है, मंत्रालय द्वारा। कौन करता है? आईएफएस, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट है सर्विस है। ये आईएएस और आईपीएस का पद स्वतंत्रता प्राप्ति से ही है। और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, ये 1966 का स्थापना हुआ था, याद रखना। चाहे यहाँ से इंपोर्टेंट पूछता प्रश्न, स्थापना कब हुआ था यहाँ? आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, यह केंद्र सेवा है जो ये भारत व विदेश में कार्य करता है। आईएफएस बारे में इंडियन फॉरेन सर्विस, इंपोर्टेंट प्रश्न, छूटेगा ना प्रश्न। और एक ये बचता है, ये इसका ट्रेनिंग सेंटर जो आईएएस का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ये मसूरी में उत्तराखंड यानी पहाड़ी इलाका, लवासना कहते हैं इसको। आईपीएस का सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये हैदराबाद में है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन प्रशासनिक अकादमी देहरादून में है। इसको कहाँ पर जब याद तरीक है, एच और डी, एच हैदराबाद, डी में तो देहरादून। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस का सुषमा स्वराज विदेशी सेवा न्यू दिल्ली में है। इसका वर्तमान है यूपीएससी बोलेगा अजय कुमार, और बीपीएससी पूछेगा रवि मनु परवा, ये पूछता है बिहार पुलिस या बिहार सही में किस बैच का, ये 1992 बैच का अधिकार है, आईएएस अधिकार। और बीपीएससी का समझ, ये भी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1949 को और प्रथम अध्यक्ष है श्री राजेंद्र धारी सिन्हा, ये था 1 अप्रैल 1949 से 31 मार्च 1953 तक था। यूपीएससी बोलेगा प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बॉर्कर है, 1926 से 1932 तक। स्वतंत्रता के बाद बोलेगा यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष ऐसे कृपलानी, 1947 से 1949 तक। यह जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष है, बोलेगा प्रथम भारतीय अध्यक्ष तो ऐसे कृपलानी, या प्रथम स्वतंत्रता के बाद प्रथम यूपीएससी का, यही है। इंपॉर्टेंट है, छूटे प्रश्न नहीं, छोटा सा बतिया। भाग 14 को या इसे को या ये सभी न्यायाधिकरण की चर्चा यानी ट्रिब्यूनल, ये अनुच्छेद 363 को में है। विवादों त्वरित या जल्दी निपटार के जो ट्रिब्यूनल का गठन किया था, जैसे एकदम पर बताया पर्यावरण से विवादों सुलझाने के जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्र हरित प्राधिकरण एनजीटी गठन किया गया। देखो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका गठन पूछता है 18/10/2000 तक। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इसका वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति जस्टिस श्रीवास्तव। और नेक्स्ट वीडियो करेंगे भाग 15 इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग, आर्टिकल 324-329 तक। ये देखो भाग जो अब हो जाएगा भाग 13 से भाग 25 तक कंप्लीट, 22 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा भाग 15 कर देंगे, तो उसके बाद एग्जाम में तो सेट माना और पी/क्यू देखना, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दोस्त सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और बायोलॉजी को भी धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ, पहले बताता हूँ बायोलॉजी का सिलेबस पाठ्यक्रम, उसके बाद नहीं तो सब वीडियो डाल देंगे। कोई सब्सक्राइब कर ही नहीं रहा, करो।